गुड मॉर्निंग क्लास 7। दिस इज योर चैप्टर नंबर 26 स्टेट गवर्नमेंट। ये आप देख रहे हैं पूरा चार्ट। ठीक है, इस चार्ट में आपने देखा ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट का पूरा चार्ट दिया गया है। फाइन, ये आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, ये आपके सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के आपके विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, दो पार्ट में है ये। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड होता है। लेजिस्लेचर के जो पार्ट हैं गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके भी दो पार्ट आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें चूज किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है जुडिशरी में आपका स्टेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद आपका ये सबसे निचले स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर आपका स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सबसे अपर होता है सुप्रीम कोर्ट, जो इसमें अभी लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात करी इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करी गई है। देखिए, इंडिया 29 स्टेट्स में डिवाइड करी गई है और आपकी 7 यूनियन टेरिटरी, जो कि अब बदल गया है, चेंज हो गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंटर पर काम करती है और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आपका राजस्थान है, ये इन स्टेट्स की भी अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है। यूनियन टेरिटरीज जो है वो डायरेक्टली गवर्न करी जाती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने डिस्क्राइब किया है किस तरह की कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगी स्टेट गवर्नमेंट की। जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें गवर्नर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की किस तरीके से गवर्नमेंट की क्या पावर है और किस हद तक वो काम कर सकती है। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी लिमिट है, अपनी लिमिट के अंदर वो काम करेंगे और ये लिमिट बताई गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है, उस तरीके से बनाती है कि जो उसके स्टेट में रहने वाले पीपल हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मान लीजिए राजस्थान की गवर्नमेंट है, राजस्थान की गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, किसके लिए बनाई जाएगी, जो राजस्थान में रह रहे लोग उनके लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए थोड़ी ना बनाएगी। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट कतई भी इंटरफियर नहीं कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी पावर को कम नहीं कर सकती विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कट डिवीजन दिया है जो पावर्स हैं आपकी दोनों गवर्नमेंट के बीच में। उन्होंने 3 लिस्ट बनाई। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, और उनमें डिटेल में लिखा है कि कौन सी पावर कौन सी लिस्ट में जाएगी और किसके पास जाएगी। ठीक है, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे डिफेंस हो गया आपका, ठीक है, रेलवे हो गया, करेंसी से हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, पोस्ट ऑफिस से हो गया। ठीक है, इन सब्जेक्ट पर लॉज बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर है आपकी यूनियन गवर्नमेंट की। इसी तरह जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे अपने खुद के स्टेट में लॉ को मेंटेन करना, एजुकेशन को देखना, मेडिकल फैसिलिटी को देखना, पीजेंट फार्मर्स के लिए बनाना, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में देखेगी। ठीक है, अब बात आती है हमारी इमरजेंसी लॉ है आपका, स्टेट सब्जेक्ट कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट में इमरजेंसी की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको देखेगी। अगर कंकरेंट लिस्ट की हम लोग बात करते हैं तो इस लिस्ट में इंक्लूड होते हैं वो सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर वेलफेयर है। ठीक है, इस पर कानून बनाने का जो राइट होगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होगा। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर का मतलब आप जैसे आपकी जो सेंट्रल पर क्या होती है, लोकसभा होती है, ऐसे ही आपकी क्या होगी, यहाँ पर भी एक लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है स्टेट लेवल पर कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए। तो स्टेट लेजिस्लेचर 2 तरीके का हो सकता है स्टेट में। ठीक है, यूनिकैमरल भी हो सकता है और बाइकैमरल भी हो सकता है। स्टेट जहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, दोनों होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। ठीक है, तो उसे हम लोग
जैसे बिहार है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये बाईकैमरल कहा जाता है। यूनिकैमरल जहाँ पे सिर्फ एक ही होगी, विधानसभा होगी केवल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विधानसभा की। लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको पीपल्स हाउस भी कहा जाता है या लोअर हाउस भी कहा जाता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी विधायक होते हैं जिन्हें डायरेक्टली चुना जाता है बाय द पीपल थ्रू द वोटिंग सिस्टम। ठीक है, और इन जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम चुनते हैं उन्हें हिंदी में तो हम लोग विधायक कहते हैं और अदरवाइज एमएलए कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये मेंबर्स जो हैं वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और लेस देन 60 इन ईच लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिमम 60 होंगे और आपके मैक्सिमम 500 होंगे। कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, उनमें 60 से कम है क्योंकि ये स्टेट बहुत छोटे हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम है। अब एमएलए बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एक तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट एक कोई भी प्रॉफिट का उसके अंदर किसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मेंटली आपका कैसा होना चाहिए? साउंड होना चाहिए। ठीक है, अगर टर्म की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म 5 साल का होता है। ठीक है, गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है इसे 5 साल से पहले भी। और इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती है एक स्पीकर को, एक डेप्टी स्पीकर को अपने बीच में से ही। तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर नॉर्मली होल्ड करते हैं ऑफिस को जब तक आपका हाउस चलता रहता है, यानी हाउस का मतलब असेंबली चलती रहती है। स्पीकर कंडक्ट करता है आपकी असेंबली की मीटिंग्स को, प्रोसीडिंग्स को। उसकी एब्सेंस में डेप्टी स्पीकर जो होता है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, बाकी आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।